हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, माई सेल्फ DM शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन पर। आई एम बैक विद द फर्स्ट वीडियो ऑफ बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, द फोर्थ लेसन ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 12 गुजरात बोर्ड। Friends, in today's video, we will study the evaluation and meaning of the bank and the classification of bank. So, without wasting time, let's start. So, friends, our new chapter number 4, banking and monetary policy. So, first of all, we will take a brief introduction about banking and monetary policy. Friends, all of us are aware with the word bank. We may have deposited our domestic savings in some banks in the form of term deposits or saving deposits. दोस्तों, आज के समय में हम में से कोई भी बैंक शब्द से अनजान नहीं है। हमने हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स को यानी कि हमारी घरेलू बचत को बैंकों में ज़रूर से डिपॉजिट किया है, चाहे वो सेविंग डिपॉजिट हो या कोई टर्म डिपॉजिट हो। Parents of many of us may have opened an account in some bank for business transaction, and some parents might be receiving LPG subsidy in their bank accounts. Friends, हम में से कईयों के पेरेंट्स ने बैंक्स में अकाउंट्स ओपन करवाए हैं जिससे वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करते हैं, और हम में से कई पेरेंट्स LPG की सब्सिडी डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ही रिसीव करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो गैस का सिलेंडर हम हमारे घरों में यूज़ करते हैं, उस गैस के सिलेंडर का जो पेमेंट हम गैस कंपनी को देते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट उन पैसों में से कुछ पैसे हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर देती है, जिसे हम सब्सिडी कहते हैं। सब्सिडी को सिंपल अर्थ में अगर समझना हो तो सरकार के द्वारा बेसिक नेसेसिटी की चीज़ वस्तुओं पर दी जाने वाली छूट मीन्स सब्सिडी। तो गैस बॉटल पर या गैस सिलेंडर पर गवर्नमेंट जो हमें छूट देती है उसे हम सब्सिडी कहते हैं, और वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट्स में ही डिपॉजिट होती है। बिसाइड्स, वी मे हैव पेड आवर स्कूल फीस बाय चेक ऑफ सम बैंक्स एंड मे हैव विड्रॉन मनी फ्रॉम अ बैंक टू बाय TV, रेफ्रिजरेटर एट्सेट्रा। हम में से कईयों ने हमारी स्कूल फीस किसी बैंक के चेक के द्वारा पे की होगी, और कई बार TV, रेफ्रिजरेटर या और किसी भी कमोडिटी को खरीदने के लिए हमने बैंक से पैसे भी विड्रॉ किए होंगे। पेरेंट्स ऑफ अस मे हैव बोरोड मनी एज अ लोन फ्रॉम अ बैंक टू परचेज अ हाउस। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कई बार जब हम कोई नया घर खरीदते हैं तो उस घर को खरीदने के जितने पैसे हमारे पास अगर नहीं हो तो बैंक हमें लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं और हम बैंक से लोन लेकर घर को खरीद सकते हैं। तो हम में से कईयों के पेरेंट्स ने इसी तरीके से बैंक लोन ली होगी और घर खरीदा होगा। Thus, in modern times, most of our monetary transactions take place through banks. Thus, in this chapter, we will get some idea about banks. तो फ्रेंड्स, हमने ऊपर जितने एग्जाम्पल्स देखे, बिल्कुल इसी तरीके से आज के मॉडर्न टाइम में हमारे जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बैंक के थ्रू होते हैं। इसीलिए इस चैप्टर में हम बैंक से रिलेटेड बहुत सी डिटेल्स जानेंगे और कुछ आइडियाज़ भी बैंक के बारे में लेंगे। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक, इवैल्यूएशन एंड मीनिंग ऑफ बैंक्स। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि बैंक का इवैल्यूएशन कैसे हुआ, बैंक वर्ड किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ, और बैंक का एक्चुअल मीनिंग क्या है। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर में से मोस्ट कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन, हाउ डिड द वर्ड बैंक ओरिजिनेट, ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसी टॉपिक में मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट, इन इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड बैंक मीन्स हीप और मास। फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज में बैंक का मतलब होता है हीप या मास। हीप का अर्थ होता है जत्था
यानी बहुत सी क्वांटिटी में अगर कोई चीज़ पड़ी हो तो हम उसे हीप कह सकते हैं। और मास का मतलब होता है समूह। तो इंग्लिश लैंग्वेज में बैंक का मतलब जत्था या समूह मीन्स हीप या मास होता है। इन संस्कृत लैंग्वेज द वर्ड अकिन टू बैंक इज भांडा विच मीन्स कलेक्शन ऑफ कैपिटल फंड। द वर्ड भंडोड़ इज डिराइव्ड फ्रॉम भांडा। संस्कृत भाषा में बैंक के लिए जो शब्द सदृश है या बैंक के लिए जो वर्ड संस्कृत भाषा में है उसे हम भांडा के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, जिसका अर्थ होता है कैपिटल या फंड। कैपिटल वर्ड से आप परिचित होंगे, आपने अकाउंट्स के अंदर कैपिटल के बारे में स्टडी किया है। तो कैपिटल का मतलब हमारी जमा पूंजी, जमा रकम। एंड द वर्ड भंडोड़, ये गुजराती शब्द है फ्रेंड्स। भंडोड़ आपने 11th स्टैंडर्ड में देसी नामा का स्टडी किया होगा, तो उसमें कैपिटल को गुजराती भाषा में भंडोड़ कहते हैं। तो भंडोड़ इज डिराइव्ड फ्रॉम भांडा, यानी संस्कृत भाषा में बैंक के लिए जो शब्द है वो है भांडा, और इस भांडा शब्द के ऊपर से भंडोड़ शब्द निकल कर आया है। द इंग्लिश वर्ड बैंक ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इटालियन वर्ड बैंका और फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंक। बोथ ऑफ दीज वर्ड्स मीन अ बेंच फॉर मनी एक्सचेंज। फ्रेंड्स, अंग्रेजी भाषा में जो बैंक शब्द है वो इटालियन भाषा बैंका या फ्रेंच भाषा बैंक के ऊपर से डिराइव किया गया है। बैंका और बैंक इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है एक ऐसी बेंच जिसके ऊपर पैसों का लेन देन किया जाता हो। इन ओल्डन डेज यूरोपियन मनी लेंडर्स और मनी चेंजर्स used to display coins of different countries in big heaps on benches for the purpose of lending and exchanging. Friends, पुराने समय में यूरोप के जो मनी लेंडर्स थे वो बेंच के ऊपर बड़े बड़े हिप्स में यानी कि बड़े बड़े जत्थे में कॉइन्स को डिस्प्ले किया करते थे और उन्हीं बेंच के ऊपर से वो पैसों का लेन देन किया करते थे। Thus, the word bank came into use, यानी इस तरीके से बैंक शब्द का ओरिजिनेट हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 mark फ्रेंड्स, द बैंक ऑफ बार्सिलोना सेट अप इन स्पेन इन 1401 इज नोन टू बी द फर्स्ट रियल बैंक एस्टेब्लिश्ड इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में जो पहली वास्तविक बैंक बनी थी वो थी बैंक ऑफ बार्सिलोना, जिसका सेटअप ईस्वी सन 1401 में स्पेन देश में हुआ था। आपसे विश्व की पहली बैंक का नाम पूछा जा सकता है, विश्व की पहली बैंक कब खुली थी ये पूछा जा सकता है, और विश्व की पहली बैंक कौन से देश में खुली थी ये भी पूछा जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ बैंक। द फर्स्ट मीनिंग, अ बैंक इज दैट इंस्टीट्यूट विच प्रोवाइड्स सर्विसेज ऑफ बैंकिंग। ये बहुत ही साधारण सा मीनिंग है फ्रेंड्स। बैंक एक ऐसी संस्था है जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उससे बेहतर डिफाइन, अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूट ऑथोराइज्ड टू कलेक्ट सेविंग्स और डिपॉजिट्स ऑफ पीपल विद द पर्पज ऑफ लैंडिंग दोज अंडर द कंडीशन ऑफ रिटर्निंग द सेम व्हेन द डिपॉजिटर डिमांड्स। बैंक एक ऐसी ऑथोराइज्ड संस्था है जो लोगों की सेविंग या डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और जब भी उनके द्वारा डिमांड की जाए उसी वक्त उसे लौटाने की शर्त पर किसी और ज़रूरतमंद व्यक्ति को उनके द्वारा डिपॉजिट की गई रकम प्रोवाइड करती है। थर्ड डिफाइन, अ बैंक इज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग फॉर प्रॉफिट which accepts saving of people in the form of deposits and pay interest in return. It ensures the safety of these deposits, lends money from these deposits to people who need money by charging them with interest, and invests the surplus funds in various sectors for development of the nation. यानी बैंक एक ऐसी व्यावसायिक संस्था है जो प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से लोगों की सेविंग को एक्सेप्ट करती है, उस सेविंग के बदले में उन्हें ब्याज देती है और उनके द्वारा जमा की गई डिपॉजिट्स की सुरक्षा करती है
और उनके द्वारा जमा की गई डिपॉजिट को ज़रूरतमंद लोगों को ब्याज के ऊपर वो रकम प्रोवाइड करवाती है, लोगों के द्वारा जमा की गई रकम को इन्वेस्ट करती है, जिससे देश का विकास हो सके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक। सो फ्रेंड्स, banks are classified basically in two types, commercial bank and central bank. So we will understand both of these types one by one. So friends, first of all we will understand the commercial banks. So the first question arises in our mind is, what is commercial bank? यानी कि commercial bank का मतलब क्या होता है? So friends, first of all we will understand the meaning of commercial bank. According to Banking Company Act 1949, commercial bank is one which transacts with business of banking, that is accepting deposits from the people for the purpose of lending or investment, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, pay order or otherwise. यानी कि कमर्शियल बैंक एक ऐसा यूनिट है जो बैंकिंग का बिजनेस करता है, जिसमें अन्य लोगों को मनी लैंड करने के पर्पस से लोगों की डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और लोगों को ये भरोसा दिलाता है कि जब भी वो डिमांड करेंगे उनका पैसा उन्हें मिल जाएगा और उनकी जमा रकम वो चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, पे ऑर्डर के थ्रू या अन्य किसी तरीके से भी अपनी रकम जब चाहें तब प्राप्त कर सकते हैं। अ कमर्शियल बैंक इज़ अ बिजनेस यूनिट which provides banking services for profit. फ्रेंड्स, ये एक व्यापारी बैंक है जिसका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना होता है, यानी बैंकिंग की जितनी भी सर्विसेज कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करते हैं उसका मेन पर्पस, मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होता है। पीपल entrust their savings with the banks, which banks handle in the form of deposits. Banks also use some of these deposits for other economic activities and therefore they give interest to the depositors. लोग भरोसे के साथ अपनी जमा रकम को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक उन्हें एक्सेप्ट करती है और लोगों की उस जमा डिपॉजिट में से कुछ रकम बैंक अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करती है, जिसके कारण वो डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट पे करती है। Banks may use deposits for investment in the agricultural and industrial sectors for their development, or they may buy some government securities, or they may lend some proportion of the deposits to people who need money. When banks invest some of the deposits, they earn profit, and when they lend this money, they earn by charging interest. Friends, बैंक लोगों के पास से जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उन जमा रकम का या उस जमा डिपॉजिट का यूज़ बैंक एग्रीकल्चरल सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्ट करके करती हैं और कई बार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को भी खरीदती हैं, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी बैंक इन्वेस्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स, बैंक जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या अन्य कोई इन्वेस्टमेंट करती है उसके बदले में बैंक प्रॉफिट अर्न करती है और जब एज अ लोन किसी को बैंक ने मनी लेंड की है तो उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। द लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच बैंक्स गिव ऑन डिपॉजिट्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ द प्रॉफिट अर्निंग। यानी बैंक जो रकम लोगों को एज अ लोन लेंड करती है उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है और बैंक डिपॉजिटर्स को जो इंटरेस्ट पे करती है उसका रेट कम होता है और इन्हीं दोनों इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वही बैंक का प्रॉफिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बैंक हमें हमारी सेविंग के ऊपर 4% इंटरेस्ट देती है और ज़रूरतमंदों को बैंक जो लोन देती है उसके ऊपर सपोज 8% इंटरेस्ट चार्ज करती हैं, तो उनसे 8% इंटरेस्ट लेकर हमें 4% दे दिया, बाकी का जो 4% बचता है वो बैंक का प्रॉफिट है। हेंस बैंक्स आर कॉल्ड कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स। तो इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बैंक्स व्यापारी संस्थाएं होती हैं। सो फ्रेंड्स, वी स्टॉप हियर टुडे।
I hope you all have understood all the points that I have explained. If you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें।